नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज सुदर्शन न्यूज़ पहुंचा है दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला में। और आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया है, मिलिंद मराठे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। धन्यवाद, नमस्ते। सर, इतना बड़ा आयोजन विश्व पुस्तक मेला, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके मन में क्या सुझाव आया कि पुस्तक की ओर लोगों को आकर्षित किया जाए? वैसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार इसका नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ये बहुत पहले से चला हुआ कार्यक्रम है। यानी इसका पहला मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 1972 में आयोजित किया। तब से 2 साल में एक बार वो होता रहा। लेकिन 2012 में ये ऐसे लगा उस समय के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लोगों को, अध्यक्ष और डायरेक्टर्स को, कि इसको प्रतिवर्ष करना चाहिए। उसके बाद ये प्रतिवर्ष शुरू हुआ। इसीलिए इस पुस्तक मेले के बारे में मेरे मन में और मेरे समय के टीम में ये ध्यान में आ गया कि इसको हम व्यापक बनाएंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। इसलिए आज आप देखेंगे तो 1000 प्रकाशक, उनके 3000 स्टॉल्स, उसमें भी 150 विदेशी पब्लिशर्स, ये सब आए हैं। इस बार के पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के नाते कतर को हमने न्योता दिया और उनका एक बहुत ही सुंदर स्टॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फोकस कंट्री के रूप में स्पेन को न्योता दिया गया और वो भी यहाँ अपना स्टॉल लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक मेले की जो प्रेरणा है वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से ही मिली। हमने केवल जो काम किया है वो उसका स्वरूप भव्य, विशाल और अधिक से अधिक नागरिक, बच्चे, युवा इसमें आए, इसके लिए हमने जरूर प्रयास किया है। इसी प्रयास का एक सबसे महत्व की बात हमने इस बार की है, वो पहली बार नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला निशुल्क हो गया है। इसका भाव ही ये था कि प्रत्येक दिल्ली का स्टूडेंट, छात्र, युवा, कोई भी नागरिक ये इसमें बिना शुल्क भाग ले सके। क्योंकि हम पुस्तक महोत्सव को, इस पुस्तक मेले को व्यापार के दृष्टि से नहीं देखते। ये हम देखते हैं कि इससे भारत का ज्ञानवान समाज उत्पन्न होने वाला है। तो सभी समाज को पुस्तकों से रूबरू अगर कराना है तो बीच में टिकट क्यों चाहिए? इसीलिए हमने इसको निःशुल्क किया है। सर, बचपन में ऐसा होता था कि जब मेले का नाम सुनते थे तो दिमाग में झूले आते थे, दुकानें आती थी। और आज जब विश्व पुस्तक मेला देखती हूँ, मैं भी काफ़ी देर से यहाँ पर थी, मैंने देखा कि युवा बहुत ज़्यादा है और युवा किताबों की ओर बहुत आकर्षित हो रहा है, किताबें पढ़ रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, आपने बहुत सही कहा। बातों बातों में आज लोग तो ये कहते हैं कि आज का युवा पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं इसको सत्य नहीं मानता। आज का युवा पढ़ता है, वो छापिल यानी प्रिंटेड बुक्स भी पढ़ता है और वो डिजिटल कंटेंट भी पढ़ता है। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का ये मानना है कि आप डिजिटल पढ़ो या छपा हुआ पुस्तक पढ़ो, पढ़ना महत्व का है। और हमने अनुभव किया है कि सेल्फ हेल्प टाइप की पुस्तकें, बायोग्राफीज जिससे प्रेरणा मिलती है, विज्ञान, पॉपुलर साइंस, इतिहास, भूगोल, ऐसी कई प्रकार की पुस्तकें आज युवा पढ़ता है। इतना ही नहीं, युवा आज एक और विषय के बारे में रुचि रख रहा है, वो है भारत की प्राचीन संस्कृति के पात्र और उन्होंने उस समय कैसे काम किया। फिर भगवान कृष्ण हो, राम हो, उसके बाद अर्जुन हो, ऐसे कई प्राचीन भारत के इतिहास के पात्रों के बारे में भी वो जानना चाहता है। उसमें पुरुष पात्र है, उसमें महिला पात्र है, यहाँ तक विविध प्रांतों के बड़े बड़े लोग। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मुझे माता जिजाबाई मालूम है, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम है। लेकिन आज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से असम के छत्रपति शिवाजी ऐसा जिनको कहा गया, ऐसे लाचित बरफुकन के बारे में भी किताब आज युवा पढ़ना चाहता है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने बनाई है। और आपने कहा वो बहुत सही है। आप केवल इस पुस्तक मेले में नज़र दौड़ाइए, मैं कहूँगा
70% आने वाले लोग युवा है, और वो केवल घूमने के लिए नहीं आए हैं, वो पुस्तकें खरीदने के लिए आए हैं। युवा हैं जो खरीद रहे हैं, और हाँ, जैसे आपने कहा कि धार्मिक दृष्टि से भी युवा आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो वीर क्रांतिकारी लोग हैं उनको जानने के लिए युवा है, उत्सुक है कि हमें जानना है कि आखिरकार हमारा पिछले का जो इतिहास है वो कैसा था, क्या था। दूसरा एक मैं आपको और कहूँगा, हमारा पुस्तक महोत्सव का जो थीम है वो है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75। क्योंकि भारत के सैन्य का इतिहास भी बहुत ही प्रेरक है। और आप अगर हमारे थीम पैवेलियन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी किताबें, पुस्तकें जो केवल युद्धों पर लिखी गई है भारत के, और वो भी थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों के हीरोज, उनके बारे में किताबें हमने रखी है। भारत का जो सर्वोच्च किताब है वैलर के लिए, वो है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र आज जिनको मिले हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम, उनकी जानकारी, उनके चित्र वहाँ पे रखे हैं। और मुझे आनंद हो रहा है कि 17 तारीख को योगेंद्र यादव जी, जो परमवीर चक्र जिनको मिला, जो आज जीवित है, वो हमारे पुस्तक महोत्सव में आकर अपना अनुभव साझा करने वाले हैं। तो युवा उनके बारे में भी, ये सभी प्रेरणा के जो बिंदु है भारतीय सेना के, हमने एक वहाँ पे एक सेक्शन दिया है कि भारतीय सैन्य में महिलाओं की भूमिका। और महिलाओं की भूमिका यानी केवल वो परिचारिका और डॉक्टर के नाते नहीं है, वो लड़ाऊ सेना के सैनिक के नाते वो काम कर रही है, वो फाइटर प्लेट्स उड़ा रही है। तो ये सब महिलाओं के बारे में भी हमने एक विशेष सेक्शन इस भारतीय सैन्य इतिहास के थीम पैवेलियन में रखा है कि भारत की महिला ये वीरांगना है, ये वीर माता तो है ही, वीर पत्नियां भी है, लेकिन उससे भी महत्व का है वो वीरांगनाएं है। तो उनके बारे में भी यहाँ लोग बहुत उत्सुकता से ये सब बातें देख रहे हैं। मैंने देखा कि विश्व पुस्तक मेला जो लगा हुआ है, किताबों का मेला तो है ही, लेकिन विचारों का संग्राम भी है। विश्व पुस्तक मेला राष्ट्र निर्माण में कितनी भूमिका निभाता है? मेरा मानना है कि ये मेला, और ये ही क्यों, सभी पुस्तक मेले राष्ट्र निर्माण में निश्चित योगदान देते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति विचारों के आधार पर अपना जीवन जीता है। थॉट्स कैन मूव द वर्ल्ड, इतनी ताकत विचारों में होती है। और वो विचार कहाँ से आते हैं? मैं मानता हूँ वो गुरु से आते हैं, वो मानता हूँ मैं माता पिता से आते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि किताबों से अच्छा दूसरा कोई भी व्यक्ति या कोई भी विषय पुस्तकों के जैसा विचार देने वाला नहीं है। और इसलिए यहाँ पे वैचारिक चर्चाएं हो रही है, नए नए पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, साहित्य विषयक पैनलिस्ट आकर चर्चा कर रहे हैं। और उस चर्चा में, अभी जैसे उदाहरण के लिए 1971 में भारत के नेवी का क्या योगदान रहा, उसमें बहुत सारे युवा उसको सुनने के लिए आए थे। मैं तो मानता हूं कि उनमें से सभी युवा 1971 में जन्मे भी नहीं थे, लेकिन उस समय भारत ने जिस प्रकार से शौर्य नेवी ने दिखाया, वो जानने के लिए लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कारणों से प्रत्येक व्यक्ति के मन में नेशन फर्स्ट ये एटीट्यूड उत्पन्न होता है, और वो उस दिशा में काम करने के लिए प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से पुस्तकें, विचार, चर्चाएं, पुस्तक मेले, ये केवल मेले नहीं है, ये राष्ट्र उद्यान के लिए युवाओं को तैयार करने के एक दृष्टि से सेंटर्स है, ऐसा मुझे लगता है। और युवा तैयार भी हो रहे हैं क्योंकि किताबें पढ़ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं, युवाओं को नॉलेज मिल रहा है। सर, जब आपने जैसे कहा कि कई देशों को निमंत्रण दिया गया इस विश्व पुस्तक मेले से और उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, कैसा रिस्पॉन्स मिला सर? वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आपके जरिए सभी नागरिकों को कहूँगा कि जरूर हॉल नंबर 4 में हमारा इंटरनेशनल पैवेलियन है, जिसमें तुर्की, रशिया, शारजा, अबू धाबी, यूएई, स्पेन, स्वयं कतर जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, ऐसे विविध देशों के स्टॉल्स आए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टॉल आया है। तो ऐसे स्टॉल्स को आप देखिए,
स्पेन ने तो स्पेनिश भाषा में भाषांतर करने के लिए स्कॉलरशिप डिक्लेयर की है परसों इनॉग्रेशन प्रोग्राम में। तो वहाँ उसकी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आज जो विषय वस्तु है वो स्थानिक रही नहीं रही, वो वैश्विक हुई है। क्योंकि मनुष्य सब विश्व में एक है। उसकी भाव भावना, आनंद, दुख, आशा, निराशा, जय पराजय सभी एक जैसे है। मातृत्व एक जैसा है, पितृत्व एक जैसा है, भ्रातृत्व एक जैसा है। तो विविध देशों में लिखे गए किताबें दूसरे देशों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। ये मैं इस पुस्तक मेले में विदेशी पब्लिशर्स का जो रिस्पांस हमें मिला है उससे मुझे ये बहुत मन से ये लगता है कि आजकल कंटेंट इज नॉट लोकल, कंटेंट हैज बिकम ग्लोबल। सर यहाँ पर कितने पब्लिशर्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं? वैसे कुल मिलाकर संख्या 1000 से अधिक है पब्लिशर्स। स्टॉल्स की संख्या 3000 से अधिक है, क्योंकि कई पब्लिशर 2 4 8 स्टॉल्स भी लेते हैं। तो इसलिए पब्लिशर 1000 से अधिक, स्टॉल्स 3000 से अधिक, उसमें 35 देशों के लगभग 100 स्टॉल विदेश के। तो ये पूरा चित्र आज इस पुस्तक महोत्सव में है। इस पुस्तक मेले में राष्ट्रवादी जो किताबें हैं, भारतीय संस्कृति से जो किताबें हैं, मैंने देखा कि कई स्टॉल्स में उन किताबों की भी महत्वता बताई गई है। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है सब सर जब अपनी भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा मिलता है? जैसे कई देशों के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने स्टॉल्स लगाए, वो भी जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति है क्या? नहीं तो इसमें कई पब्लिशर्स आजकल इस प्रकार के साहित्य का निर्माण कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी भगवत गीता में मैनेजमेंट तंत्र क्या है, भगवत गीता में मन को संतुलित रखने का विचार कैसे दिया है, यहाँ से लेकर जो कुछ पुराने चीजें हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे उपस्थित है। या इस प्रकार की कई पुस्तकें आज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक पुस्तक बहुत अच्छा लोगों को अच्छा लग रहा है, वो है भारत वैभव। भारत के प्राचीन वैभव के बारे में उसमें बताया गया है। और एक किताब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अच्छा लग रहा है, वो वेद कल्पतरु, क्योंकि आज वेद सबको पढ़ना संभव नहीं हो रहा है। तो उस पुस्तक के जरिए हमने वेदों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है जिसको हम समरी कहा जा सकता है। तो वेद कल्पतरु अच्छी तरह से जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आज अंडरस्टैंडिंग हु यू आर और अपनी जड़ों को ढूंढो, अपने जड़ों से जुड़ो। और इसलिए मुझे तो लगता है कि भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो, इस भाव से युवा भारत के इतिहास से जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। और उसकी किताबें पुस्तकें भी उनको विविध स्टॉल्स पर मिल रही है, केवल एनबीटी के नहीं। किसका योगदान मानते हैं सर कि युवा इस ओर बढ़ रहा है? जो युवा कहीं और चलता था, जैसे अभी 31st रहा, लोग 31st को बहुत उससे मनाते हैं कि नए साल की शुरुआत है। हालाँकि अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो ये हमारे लिए नया वर्ष नहीं है। लोग तरह-तरह की पार्टियाँ करते थे, लेकिन आज का युवा है वो वृंदावन जा रहा है, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहा है। तो युवाओं का झुकाव है जो भारत की संस्कृति की ओर हो रहा है। निश्चित हो रहा है। लेकिन आपने जिस 31 दिसंबर की बात की, मुझे तो कई बार लगता है कि आज का युवा अलग अलग विषयों को चख रहा है। वो 31 को भी देख रहा है कि क्या है, उसको मालूम है ये भारत का वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको भी अनुभव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि युवा विविध विचार, विविध देशों की संस्कृति, विविध देशों की भाषाएं, इनको परख रहा है। और निश्चित रूप से उसके मन में अभी ये बात आ गई है कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, इसकी महत्ता अब उसको ध्यान में आ रही है। और इसी का ही प्रकट रूप है जिसका आपने जिक्र किया कि वो वृंदावन जा रहा है, वो अयोध्या जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है। गत माह में सबसे ज्यादा बिकी गई किताब, वो तो बिकता नहीं है, वो तो डाउनलोड होता है, वो है रामचरितमानस। तो ऐसे मुझे अनुभव आ रहा है कि आज का युवक, आज का पाठक भारतीय परंपरा से, संस्कृति से जुड़ रहा है।
लेकिन उसके साथ-साथ वो अन्य-अन्य विषय को भी अनुभव के लिए लेना चाहता है। तो इस प्रकार की एक विशेषता आज के युवा में मुझे दिखती है। सर हमारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, उनकी भी एक किताब आई है, कैसे बने इस्लामी देश। उसको भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे उसमें बताया गया है, पूरा विवरण किया गया है कि इस्लामी देश कैसे बने हैं। नहीं तो मैंने तो उस किताब को देखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसके पब्लिशर द्वारा उसको इस पुस्तक महोत्सव में रखा है क्या, मुझे पता नहीं है। डायमंड उसमें प्रकाशक में वहाँ पर उस पुस्तक को रखा नहीं गया तो है। मैं ज़रूर उसके बारे में देखूँगा, लेकिन युवा अलग-अलग प्रकार की जानकारियों को लेने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो तंत्रज्ञान के बारे में हो। यानी आज का युवा एआई, एमएल इसके बारे में भी जानकारी लेना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सुरेश चौहान के जी का ये किताब छात्रों को, युवाओं को अच्छा लगेगा और वो उसको पढ़ेंगे। तो लेकिन मैंने अभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल सर, आप पढ़िए। जी। और सर कुछ जो युवा अभी बचे रह गए हैं, इससे वंचित हैं, जिन्होंने नई किताबों की ओर बढ़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना ये है कि प्रति युवाओं ने एक प्रण लेना चाहिए। वो प्रण है 10-2-1। प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ने चाहिए। प्रति सप्ताह 2 पन्ने अपने मन के विचार को लिखना चाहिए और प्रति सप्ताह 1 मिनट आईने के सामने खड़ा रहकर अपने विचार को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर पढ़ना, लिखना और वक्तृत्व से प्रगटीकरण, ये तीनों विधाओं की तैयारी प्रत्येक युवा ने करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी कोई पसंदीदा किताब हो जिसको आप बताना चाहती कि उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को? एक तो मैं इस निमित्त ये कहना चाहूँगा कि ये वर्ष वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ है। तो हम कभी-कभी वंदे मातरम गीत तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका मूल स्रोत जो है बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ ये पुस्तक, वो पढ़ना चाहिए एक। और आज ऐसा संयोग है कि आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी जैसा इस देश की संस्कृति से जोड़ने वाला विचारक और प्रवक्ता दूसरा कोई नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा युवाओं से कि आज के निमित्त एक कम से कम स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ने का भी वो प्रयास करें। बिल्कुल सर, मैं भी देख रही हूँ कि युवा इस ओर बढ़ रहे हैं। युवा जानने की कोशिश में है कि कैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा जो इतिहास था वो कैसा था, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर तमाम जानकारी आपने दी और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ विश्व पुस्तक मेला के आयोजक मिलिंद मराठी जी, जिन्होंने कहा है कि आज का युवा किताबों की ओर बढ़ रहा है। आज का युवा जानना चाहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे इनका इतिहास क्या है। तमाम स्टॉल्स यहाँ पर हैं और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप आइए विश्व पुस्तक मेला में और ज्ञान अर्जित करिए।